ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं शिमर केक। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग केक है आजकल ये शिमर केक। और इसको मैं आज बनाऊंगी ब्लूबेरी फ्लेवर के साथ। बहुत ही अच्छा इसका वो आ रहा है आजकल, एकदम ट्रेंड में है और बहुत ही खूबसूरत लगता है बनके एकदम बहुत ज़्यादा। और एनिवर्सरीज केक में और आज वैलेंटाइंस डे जैसे कि आ रहा है उसमें बहुत ही चलने वाला केक है ये। तो इसको कैसे बनाना है सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इसके साथ बताऊंगी, बीच बीच में बताती रहूंगी। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं ब्लूबेरी केक। तो इसके लिए मैंने अपना नॉर्मल वनीला स्पॉन्ज लिया है, इसको हम कट करेंगे। केक को 3 लेयर्स में कट कर लिया हमने। नॉर्मली शुगर वाटर से सोक करेंगे। सोक करने के बाद फ्रेंड्स ब्लूबेरी का, क्योंकि हम केक बना रहे हैं ब्लूबेरी फीलिंग हमें चाहिएगी, तो ये मालास की ब्लूबेरी फीलिंग है। मालास की ये बस बहुत अच्छी आती है, इसमें आपको पीसेस भी आते हैं ब्लूबेरी के। तो ये केक बनाने के लिए बेस्ट है। ये फीलिंग आप ले लोगे, इसको क्रश भी बोलते हैं या फीलिंग, ब्लूबेरी क्रश या ब्लूबेरी फीलिंग। इससे ही हम अपना ब्लूबेरी का केक बनाएंगे। इसको हम बीच बीच में फिल करेंगे। और ये क्रीम ली है मैंने अपना विपिंग क्रीम, जिसमें मैंने की हल्का सा पर्पल कलर ऐड किया है। हल्का सा ब्लूबेरी का केक बना रहे हैं क्योंकि हम, तो मैंने थोड़ा सा पर्पल कलर ऐड किया है। तो इससे हम बनाएंगे। केक को सोक करने के बाद हम क्रीम ऐड करेंगे और उसके ऊपर ब्लूबेरी की फीलिंग ऐड करेंगे। और अपना ये स्पॉन्ज, वनीला का स्पॉन्ज जो हमारा 100% होल व्हीट का स्पॉन्ज है, इसकी रेसिपी और ये विपिंग क्रीम बनाने की रेसिपी की दोनों वीडियोस मैंने एंड स्क्रीन पे और सजेस्टेड वीडियो में दे दी है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ये पहली लेयर लगाएंगे क्रीम की और इसके ऊपर हम ब्लूबेरी फीलिंग डालेंगे इस तरीके से ही दोनों लेयर्स हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। दोनों लेयर्स पे क्रीम लगा के और ब्लूबेरी फीलिंग को हम अंदर फिल कर देंगे। इससे हमारे केक में पूरा ब्लूबेरी का फ्लेवर आ जाएगा। नेक्स्ट लेयर, फ्रेंड्स ये सबसे ऊपर की लेयर है हमारी। तो इसको मैं इस पे डालूंगी 1-2 ड्रॉप पर्पल कलर और ऊपर से, जिससे कि हमें थोड़ा शेडेड मिलेगा केक को, जो कि इस शिमर केक के साथ बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। एक जगह नहीं डालना है, अलग अलग जगह आपको थोड़ा सा पर्पल कलर, जिससे कि हमारे केक में थोड़ा सा शेड आ जाएगा, थोड़ा सा लाइट डार्क, जो कि शिमर इफेक्ट के साथ बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। देखिए इस तरीके से। देखिए केक को एक शेड मिल गया है हमारा, जो कि शिमर के साथ बहुत अच्छा जाएगा। फ्रेंड्स देखिए केक को हमने फिनिशिंग कर दिया और उसके बाद हम इस पे ये लाइनिंग वाला डिजाइन बना लेंगे। केक पे लाइन बना देंगे अपने। ये डिजाइन इस शिमर के साथ बहुत अच्छा जाता है। इस तरीके से ये कट वाला, ये हमारे पास इसी तरह का एक स्क्रैपर है, इसको हम यहाँ रख के इसको ऊपर भी लाइंस बनाएंगे।
ये बेसिक डिजाइन हमने इस पे बना लिया अपना। अभी क्या करना है कि इस तरह का ग्लिटर आजकल मार्केट में अवेलेबल है। ये मैंने पर्पल कलर का लिया है, सभी कलर्स में आजकल ग्लिटर मिल रहे हैं। ये भी दो तरह के आते हैं, एक ग्लिटर आता है और एक डस्ट आता है। डस्ट बहुत फाइन आता है जो कि एकदम शाइनी केक को लुक दे देता है, वो भी हम यूज करते हैं। पहले डस्ट आता था, आजकल ये ग्लिटर भी नया आया है, तो इस ग्लिटर से ही हम इस पे ये इफेक्ट देंगे। और बहुत सारा आजकल जो चल रहा है उसको इसके साथ एक पंप आ रहा है जो कि बहुत कॉस्टली है, 400 500 की रेंज में पंप आ रहा है, जिसकी सहायता से कि वो सब लोग शिमर केक बना रहे हैं। पर आज जो मैं आपको बता रही हूँ विदाउट पंप बता रही हूँ। हम इसमें कोई पंप या किसी भी मशीन का यूज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही हाथ से यूज करेंगे डालने के लिए। हम इसको स्ट्रेनर से डालेंगे। ये स्ट्रेनर है मेरे पास, चाय छानने की जो छन्नी है, इससे हम इस पे इसको स्प्रिंकल करेंगे। तो ये आप ले सकते हो मार्केट से किसी भी कलर का ग्लिटर। और ये अच्छा रहता है कि जिस कलर का हम ग्लिटर ले रहे हैं, जैसे मैंने उसका लगभग उसी कलर का केक को बेस दिया है, तो उससे इफेक्ट जल्दी उठ के आता है और अच्छा आता है। तो इस तरीके से हम इस पे थोड़ा थोड़ा ग्लिटर ऐसे डालेंगे। एकदम हल्के हाथ से हमें इस पे स्प्रिंकल कर देना है। इस पे पूरा शिमर केक देने के लिए ग्लिटर की क्वांटिटी अच्छी जाती है फ्रेंड्स। एक डिब्बी ग्लिटर आपको एक केक को लगभग कवर करने में लग जाएगा, आधा आधा। इसी तरीके से साइड से हम केक को थोड़ा तिरछा करके इसको यहाँ से कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स थोड़ा सा ये स्प्रे होता है आपका, जो पंप आता है, उससे इजी हो जाता है ये करना। लेकिन इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि पंप का भी सभी जगह अवेलेबल नहीं है और बहुत कॉस्टली है। तो इस तरीके से आप बना ही सकते हो। पूरा केक पे इफेक्ट आ गया है। देखिए इस तरीके से हमने इसको नीचे से भी क्लीन कर लिया है और पूरा केक हमारा शिमर से कवर हो गया है। इस तरीके से ये हमारा शिमर केक बन गया है। इसमें आपको दो तीन बातों का यही ध्यान रखना है कि एक तो जो हमने इसको केक को जब कवर किया है तो उसको सेट नहीं करना है पहले। जैसे हम क्रीम से कवर करते हैं, हमने इस पर डिज़ाइन बनाया, इमीडिएट बाद ही आपको शिमर इस पर स्प्रिंकल कर देना है। अदरवाइज केक थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर ये इतनी अच्छी तरह से स्टिक नहीं होगा। और दूसरा आपको ये डस्ट नहीं लेनी है, ये शिमर यूज़ करना है, यानी कि ग्लिटर। दो अलग अलग तरह के आते हैं, आप मार्केट में देख लेना। वो एकदम फाइन जो डस्ट आती है वो यूज़ नहीं करनी है, ग्लिटर लेना है। तो इससे आपको ये इफेक्ट मिल जाएगा इजीली। ये देखिए जिस तरीके से हमने बना दिया है। जैसे एक फ्लावर बना के हम इसमें सेंटर पे रख लेंगे। बेस बना के देखिए इस तरीके से फ्लावर बना के हम इसको सेंटर पे रखेंगे। इस तरीके से स्लीव्स बना देते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इस पे डेकोरेट कर दिया।
हमारा शिमर केक बिल्कुल रेडी है। ये था आज का ट्यूटोरियल। आप ट्राई ज़रूर करिएगा इस केक को, शिमर केक को। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।